नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार पीड़ाबादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्रम में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ, उसी को कहा जाता है कि भारत पर पहली बार किसी मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो अरबों द्वारा किया गया। तो उस क्रम में सबसे पहली बार अगर पूछा जाए कि कब अरब जो है आक्रमण हुआ, 711 में, लेकिन वो असफल था। फिर 711 में वो अबैदुल्लाह के द्वारा आक्रमण किया गया। पुनः वो उनको भगाने के बाद फिर दोबारा जो है बुदैल नाम का एक आया अरबी, वो उसको भी यहाँ के भारतीय शासकों ने मार के भगा दिया। फिर ये गया वहाँ पर, तो वहाँ के जिसके माध्यम से लोग भेजे गए थे, जिसको खलीफा कहा जाता था, खलीफा अल हज्जाम था, तो वही जो है इन दोनों को भेजा था। तो फिर इनको लगा कि यार भारतीय लोग इतने कम सैनिक और ये तमाम चीज़ें, इतनी हमारे पास व्यवस्था, हमको हरा दिया। तो वो बहुत ही जो है राजनीतिक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है तो सिंधु क्षेत्र पर दाहिर नामक एक हिंदू शासक थे, जिनसे उनकी लड़ाई होती है, तो जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम दाहिर जी को हरा देता है। हराने के बाद वो अपना जो है आक्रमण यहाँ पर सफल कर लेता है लगभग। तो इस क्रम में अगर बताया जाता है कुछ इस हिसाब से, जो जानकारी के स्रोत मिले हैं किताबों से, उसमें ये देखा गया कि सिंध पर जब वो आक्रमण किया तो वहाँ राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ थीं, उनको जो है उनके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उनको फिर अपने खलीफा के पास भेज देता है। खलीफा के पास जब लड़कियाँ गईं तो भारतीय लड़कियाँ इधर की वो थोड़ा सा उनको बताएं कि हमारे साथ ये शासक खुद गलत कार्य कर चुका है। तो उसको बुरा लगा कि ये जो है हमको हमारे साथ छल किया मोहम्मद बिन कासिम। और उसी क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या जो है, पहली बार तो कुछ भारतीय शासक एक बप्पा थे जो है राजस्थान के, और उन्होंने इसको बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा था। इतना उससे लड़ाई हुई जिसमें कि उसकी हार हुई। और फिर इसके बाद यहाँ से सिंध तक उसको मारते हुए ले गए। फिर उधर से बताया जाता है कि उसके जो खलीफा अल हज्जाम थे, उनकी अपनी कूटनीति जो थी, आंतरिक कला की वजह से उसको कुत्ते की मौत मारा गया। बहुत ही बुरी मौत मारा गया। तो उसी के क्रम में हम पढ़ेंगे कि भारत पर अरब का आक्रमण या अरबों का आक्रमण, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये इंडियन मैप है। इंडियन मैप इधर पहले हम तो मान लीजिए बनाना चाहते थे कि इधर पूरा बनाए, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से पहले हम एकदम वर्तमान स्थिति जो भारत की है उस हिसाब से बनाए हैं। तो जो ये सिंध वाला क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, ये इस समय तो पाकिस्तान में हालांकि है, लेकिन अगर हम इसके और इधर जाएंगे तो इधर ही अरबियन कंट्रीज़ हैं जो है। तो इसके मान लीजिए नीचे आएंगे तो अफ्रीका हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ऐसे। तो फिर ऐसे में जो है यहाँ पर जब मुस्लिम खलीफा जो था वो जो है अपने धार्मिक और राजनीतिक दोनों को विस्तृत क्षेत्र प्रदान करने के लिए वहाँ से कुछ पूर्व में भेजे, कुछ पश्चिम में कुछ लोगों को भेजे, फिर इधर भी आक्रमण कराएं, फिर ऊपर भी आक्रमण कराएं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जानकारी के स्रोत के अनुसार हमको ये प्राप्त होता है कि भारत और अरब के बीच स्टार्ट में तो बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति जैसे जैसे घुसी वैसे वैसे सब कुछ बदलता गया। तो इस हिसाब में हम देखते हैं कि जानकारी के स्रोत जो हमको मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले हमको जानकारी ये मिलती है कि चचनामा एक फ़ारसी ग्रंथ है, जिसके द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ और भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा ही किया गया था। और उनका लक्ष्य क्या था, क्या हासिल करना चाहते थे यहाँ से। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि पहला उनका ये लक्ष्य था कि साम्राज्य विस्तार उनका होगा। हमेशा हर राजा यही से चाहा है कि उसका साम्राज्य में विस्तार हो एवं धन प्राप्त करना। दूसरा इसका लक्ष्य था कि इस्लाम धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करना। भारतीय इतिहास में अरब और भारत के मध्य बहुत ही मधुर संबंध थे। जैसा कि हमने आपको बताया, अरब का अर्थ होता है ललित कथन। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वहाँ धार्मिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया। मोहम्मद साहब के मरने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं को
खलीफा कहा जाने लगा। मोहम्मद साहब के मरने के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं को खलीफा कहा जाने लगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे जिंदा, उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ केवल धार्मिक कर्मकांड होते थे। किसी तरीके की जो है किसी सीना झपटी की या किसी राज्य पे हमला, ये सब तमाम चीज़ें मतलब नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे राजनीति घुसी, धार्मिक और राजनीतिक दोनों लोग हो गए, तब यही जो है लड़ाई शुरू हो गई कि मतलब अपने साम्राज्य को बड़ा करना है, अपने धर्म को बड़ा करना है, हमको पैसा लेना है लोगों से, तो तमाम चीज़ें ऐसे आने लगी। तो हजारों वर्ष पहले से ही अरब के व्यापारी भारतवर्ष के समुद्र तट के पर आते थे और यहाँ से अन्न तथा व्यापारिक पदार्थ को ले जाते थे। इस हिसाब से हम देखेंगे कि वो हमारे तटीय इलाके पे आते थे, जैसे कच्छ हुआ, उधर नीचे चले जाएंगे, मतलब जैसे ये कांडला उंडला जो है, तो तटीय इलाकों पे आते थे लोग, व्यापार करते थे, हम लोगों से सामान खरीदते थे, अन्न और व्यापारिक पदार्थें जो थी। तो उस हिसाब से वो हमारे यहाँ से खरीद करके ले जा करके मिस्र में बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, श्याम देश में बेचते थे। और आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ले जाने के क्रम का मतलब ये है कि वो हमारे यहाँ से क्या क्या ले जाते थे। पहली बात, चंदन ले जाते थे, चंदन, सुगंधित लकड़ियाँ जो होती थी उसको ले जाते थे, कपूर ले जाते थे, लौंग ले जाते थे, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, हाथी दांत, शीशा, बांस आदि ये सब ले जाते थे हमारे यहाँ से, मतलब आयात करते थे। फिर वो लोग हमको देते क्या थे, हम लोगों को देते थे वो जो है शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े इत्यादि। प्रथम बार 711 ईस्वी में अबैदुल्लाह ने आक्रमण किया, परंतु भारतीय राजाओं द्वारा खदेड़ दिया गया। पुनः इसी क्रम में 711 ईस्वी में बुदैल नामक अरब आक्रमणकारी आक्रमण किया, उसे भी भारतीय शासकों द्वारा खदेड़ दिया गया। तत्पश्चात वहाँ के खलीफा अल हज्जाम ने देखा कि हमारे यहाँ से दो लोग गए, दोनों को भारतीय राजाओं ने खदेड़ दिया। तब उसने राजनीतिक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा, जिसको लगभग कई बुकों में कई मतलब सेना का क्रम की दिया गया है। लेकिन आपको ये अंदाज हमको जो कई बुकों से देखने के बाद मिला कि 8000 सेना उसको दिया गया और भेजा गया। उसने भारत के कई क्षेत्रों में लगभग 5000 लोगों का कत्ल कर दिया, मतलब उनको मार दिया, कत्ल कर दिया। इस क्रम में देखिए कि 711 ईस्वी में अबैदुल्लाह आया, फिर 711 में बुदैल आया, फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम। तो जो दोनों थे अबैदुल्लाह और बुदैल, इन दोनों का आक्रमण आप देख सकते हैं कि असफल रहा है। मतलब ये भारत पे आक्रमण जो किए उसमें सफलता इनको नहीं मिल पाई। तो अगर ऐसे प्रश्न आए कि पहली बार भारत पर अरबों द्वारा कब आक्रमण किया गया, तो 711। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि पहली बार भारत पर अरबों द्वारा सफल आक्रमण कब किया गया, जब सफल शब्द आ जाए तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सफल आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर, जैसा कि हम आपको कहानी के रूप में पहले ही बता चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर चच का पुत्र, जो कि हिंदू शासक का शासन था। हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान में इसमें सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के पास हमने आपको बताया सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर का जो है एरिया था, वो शासन कर रहे थे। तो जब वहाँ ये लोग पहुँचे तो कह लीजिए कि इनकी जो वो थी जो है सिंधु कहने में या तो इनको प्रॉब्लम रही या कुछ भी कह लीजिए, उसके हिसाब से सिंधु नहीं कह पाए, हिंदू कहने लगे। इस क्षेत्र को ही हिंदू जो है हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग ये सबसे पहले किए। और इनके द्वारा खजूर की खेती तथा ऊँट का पालन भी शुरू किया गया। पहली बार जजिया कर लगाया और जक़ात भी मुस्लिमों के लिए। ज़रा देखिएगा, इसमें गौर करिएगा
कि यहाँ पर कितनी मतलब जातिवाद या जो भी कह लीजिए धर्मवाद एक तरीके से किया गया, गलत था। जो कि पहली बार जजिया कर लगाया इन्होंने। जजिया कर जो ब्राह्मण होते थे या जो और मतलब अदर हिंदू लोग थे, उन पर जजिया कर लगाया गया। और ज़कात जो था वो मुस्लिमों के लिए था। ज़कात पे उतना ज़्यादा मतलब दबाव नहीं था, लेकिन जजिया कर देना अनिवार्य था। ऐसा कर इन लोगों ने यहाँ पर लगाया। फिर अगला हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र जो लिखा गया है, ब्रह्म सिद्धांत जो लिखा गया है का अरबी में अनुवाद कराया गया। कि मतलब वो सोचें कि चलिए इनका अरबी में अनुवाद करके हम लोग भी जो है देखें क्या है ये चीज़। फिर दिरहम सिक्का चलवाया। एक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अरबों द्वारा भारत में जब शासन किया गया तो कौन सा सिक्का चलवाया गया था, तो दिरहम, याद रखिए दिरहम सिक्का चलवाया गया। भारतीय खगोल शास्त्र का विकास भी हुआ इनके ही समय में। भारतीय खगोल शास्त्र का विकास हुआ। और आगे देखते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। इनके पिता